नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह पाकिस्तान भी कभी नहीं सुधर सकता। जी हां, भले ही देखिए कितनी भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाए, लेकिन वो अपनी आतंकी और नफरती हरकतों से कभी बाज नहीं आता। विश्व का शायद कोई ऐसा मंच हो जहां पाकिस्तान की बेइज्जती ना हुई हो। जी हां, हर मंच पर पाकिस्तान की क्लास लग जाती है और इसी क्रम में एससीओ समिट में भी पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हो गई। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर क्लास लगा दी पाकिस्तान की। एससीओ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी थी। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से मदद में रोड़ा अटकाने को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को खूब सुनाया। दरअसल जब अफगान लोगों के लिए भारत ने गेहूं भेजने की पेशकश की थी, तो पाकिस्तान ने भारतीय ट्रकों को अपने बॉर्डर से लंबे समय तक नहीं जाने दिया था। और अब इसलिए पीएम मोदी ने ये कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट अधिकार देना चाहिए। पीएम मोदी ने देखे इशारों ही इशारों में पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए भारत के विकास की बुलंदियों का भी जमकर जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के पास 70,000 स्टार्टअप्स का पावर हाउस है और हम बाकी सदस्य देशों को भी मदद की पेशकश करते हैं। इस बैठक में देखिए खुद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जो चुपचाप अपनी बेचारी नजरों से अपनी बेबसी को महसूस कर रहे थे। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज पूरा विश्व कोविड महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में 30% का योगदान दे रहे हैं और विश्व की देखिए 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। तो वहीं देखिए पीएम मोदी ने ट्रांजिट रूट को लेकर भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया। शहबाज के सामने पीएम मोदी ने कहा कि भाई भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाने का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन में कई बाधाएं उत्पन्न हुई हैं और जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए देखिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसीज, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप
ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।